आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं, जिनका यूज मैंने बतला दिया है कि किस प्रकार के सेंटेंसेज में किया जाता है। अब मैं दी का यूज बता रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत कुछ बतला दिया है और आगे बता रहा हूँ। यूज ऑफ द पार्ट 4। यूज ऑफ दी पार्ट 4 मतलब 3 पार्ट मैंने बता दिया है। रूल नंबर 17 में 17वें रूल में मैंने बहुत बताया, उसका जो है नोट्स मतलब अपवाद था। अब मैं 18वें रूल में बता रहा हूँ कि कुछ देशों के नाम हैं जिनसे पहले दी का प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ के लोगों का बोध होता है, यदि दी का प्रयोग न किया जाए तो वहाँ का लैंग्वेज का बोध होता है। देशों के नाम से पहले दी का प्रयोग करने पर या द का प्रयोग करने पर उस देश के, जिस देश के नाम पर लगा है, उस देश के निवासियों यानी पीपुल का बोध होता है। ठीक, देशों के नाम से पहले दी का प्रयोग करने पर उस देश के निवासियों का बोध होता है, किंतु यदि दी का प्रयोग न किया जाए, द का प्रयोग न किया जाए तो वहाँ के या उस देश के लैंग्वेज भाषा का बोध होता है, ठीक। जैसे मैं बात करूं, द इंग्लिश लिखा है, जब द इंग्लिश लिखा है इसका मतलब कि अंग्रेज है। क्या कहेंगे? अंग्रेज। द ब्रिटिश पीपुल, केवल इंग्लिश लिखा है तो क्या हो गया? ये लैंग्वेज हो गया, भाषा, लैंग्वेज, ठीक। कहने का मतलब एक तरह मैंने क्या लिख दिया, वहाँ का लोग हो रहा है अंग्रेज लोग, और एक तरह मैंने कर दिया द हटा दिया तो वहाँ का भाषा हो गया। उसी प्रकार है द ग्रीक है, द ग्रीक लिखा है, ग्रीस से पहले द ग्रीक लिखा है तो क्या हो गया? यूनानी, ग्रीस पीपुल, यूनानी लोग, ग्रीस पीपुल, अंग्रेज तो जान गए, यूनानी लोग, और केवल ग्रीक हो गया तो ये जान ही गए कि लैंग्वेज हो गया, भाषा या लैंग्वेज कुछ भी कहिए, ठीक, लैंग्वेज। इसी प्रकार है द फ्रेंच है, अरे फ्रांस से फ्रेंच है, द फ्रेंच है तो क्या है? ये फ्रांसीसी लोग, फ्रेंच पीपुल, इसको कह सकते हैं हिंदी में फ्रांसीसी लोग। और यहाँ क्या है? फ्रेंच माने भाषा, लैंग्वेज, उसकी भाषा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यह इंग्लिश है तो क्या हो गया? अंग्रेज हो गया, और इंग्लिश है तो भाषा हो गया। प्रायः मैं बता दूं
ये गलती बार बार होती है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश हम पढ़ भी रहे हैं। इसमें प्राय गलती होती है जब ट्रांसलेशन बोला जाता है हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए, तो क्या गलती होती है बात करें। इससे बात कहा कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वी रीड द इंग्लिश, बोले तो इस तरह लिखेंगे। वी रीड द इंग्लिश, एक तो दोनों ओर से गलत है। अरे द इंग्लिश कह दिए तो अंग्रेज हो गया। अभी गलती क्या, ये इस्तेमाल से हो ही नहीं सकता। कोई भी लैंग्वेज है तो पहले तो कैपिटल से रहेगा। ये कोई आदमी है, वहाँ का निवासी है, तो उससे उस शब्द से पहले उसका भी कैपिटल से होगा। यह दो गलती, ये दी तो सरासर गलती है, ये इनकरेक्ट होगा। करेक्ट क्या होगा, वी रीड इंग्लिश, ये कैपिटल से लिखा गया है। वी रीड जर्मन, मान लीजिए कि है द जर्मन, जर्मनी लोग, अरे कुछ भी, द जर्मनी लोग, जाने गए यहाँ केवल जर्मन भाषा है। ठीक, तो कहने का मतलब कि आज दी का प्रयोग करने पर वहाँ के लोग का बोध हो रहा है, और दी का प्रयोग हटा देने पर क्या हो रहा है, वहाँ की भाषा का बोध हो रहा है। अब आगे बात करें, रूल नंबर 19, किसी अनुसंधान की गई वस्तु, मतलब इन्वेंटेड थिंग्स हो, आविष्कार की गई वस्तु हो, तो उनके पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। बात करें, आविष्कार की गई वस्तुओं, मतलब इन्वेंशन या इनको इन्वेंटेड कहेंगे, इन्वेंटेड थिंग्स हो गया। हिंदी में इतना लिखा, आविष्कार की गई वस्तुओं, हिंदी अंग्रेजी इन्वेंटेड थिंग्स, ठीक, के साथ आविष्कार की गई वस्तुओं के पहले जो नाम है, आविष्कार की गई वस्तुओं का नाम है, नाउन है, तो आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम से पहले, नाम तो लिखना है, नाम से पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे बात करें, द इलेक्ट्रिक बल्ब, यह इसकी चीज़ है। द इलेक्ट्रिक बल्ब कहने का मतलब कि हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक तो है वस्तु है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक से, और बल्ब मैंने विद्युत बल्ब, ठीक है। द टेलीस्कोप, देखा, द इलेक्ट्रिक बल्ब, द टेलीस्कोप, द वायरलेस, देख रहे हैं। कहने का मतलब कि जो आविष्कृत की गई वस्तु है, उनके पहले हम क्या करते हैं, ये जितना भी है सब आविष्कृत। द सिनेमा है, सिनेमा भी तो आविष्कृत है, इसको भी तो इन्वेंट किया गया है, द सिनेमा, ठीक। ये सब जो है अन्य है, इत्यादि जो भी इन आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम के पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है, याद रहे। और मैं इस पर बात करूँगा। ये तो हो गया, किंतु इसमें नोट खास है, क्या, किंतु
इन वस्तु जो इसका की गई है, इन वस्तुओं, इसीलिए मैं यह लिख दे रहा हूँ, इन वस्तुओं का यूज काउंटेबल नाउन की तरह करें, काउंटेबल नाउन की तरह करें, तरह किया जाए तो इनसे पहले ए या आयन का प्रयोग होता है, ए या आयन का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ आई बॉट ए टेलीविज़न या टीवी, ठीक, आई बॉट ए टीवी। और इसकी चीज़ है आई बॉट इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब खरीदा, ए टीवी इलेक्ट्रिक बल्ब, आयन लग जाएगा यहाँ, आयन वहाँ ए लगेगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। ए टेलीस्कोप, आई बॉट ए टीवी, आई बॉट एन इलेक्ट्रिक बल्ब, आई बॉट ए टेलीस्कोप। देखा, जब इनको काउंटेबल नाउन में एक टीवी दो टीवी में बोल रहा हूँ तो इसलिए एक के लिए क्या लगा, और नहीं तो इनके साथ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टेलीस्कोप है, दी का प्रयोग हो रहा है, जो अवस्थित चीज़ें हैं, ठीक। अब मैं ये बता दिया, आगे बात करता हूँ। यदि कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री को यदि हमें एडवर्ब की तरह यूज करना है तो उनके पहले दी का प्रयोग करते हैं। मेरे कहने का मतलब कि एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री से पहले यदि हम दी का प्रयोग करते हैं तो वह एडवर्ब का काम करने लगता है। तो कहने का मतलब कि किसी भी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री को एडवर्ब की तरह प्रयोग करने पर या प्रयोग करने के लिए हमें दी का प्रयोग से पहले दी का प्रयोग करना पड़ता है। इसी को बताया रूल नंबर 20। रूल नंबर 20, तो 20 में क्या कहा कि यदि किसी क्या है, यदि एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री को एडवर्ब की तरह प्रयोग किया जाए, एडवर्ब की तरह प्रयोग किया जाए तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग होता है या द का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे द हायर यू गो, द कूलर यू फीड। मैं बता चुका हूँ एडजेक्टिव पढ़ाते समय इस सेंटेंस को। मैं वहाँ भी कहा था कि जब मैं दी का प्रयोग बताऊंगा तो समझ लाइन आएगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील। इंक्रीजिंग हो रहा है और या डिक्रीजिंग हो रहा है, ये दो सेंस होता है। द हायर यू गो, हायर क्या, हाई, हाई मैंने ऊंचा, हायर में ऊंचा से ऊंचा, यहाँ नहीं। द हायर यू गो, अरे ऊंचे स्थान पर जैसे ही आप जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे ही ऊंचे स्थान पर
तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ये हायर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। ठीक, द हायर यू गो, ऊंचे स्थान है, प्लेस कर दिया, ऊंचे स्थान पर तुम जाते हो या जाओगे। द कूलर यू फील, ठंडा से ठंडा तुम अनुभव करोगे। यह क्या है? ये मैनर है, मतलब उसमें हमारा जो है मतलब ढंग बता रहा है काम करने का, हमारा का अनुभव करने का। द कूलर यू फील, यह भी एडवर्ब है कूलर, जबकि हम जानते हैं कि ये क्या है? कूल से कूलर बना है। लेकिन दी का प्रयोग करते ही, इस दी का प्रयोग करते ही यहाँ और यहाँ दोनों क्या हो गए? ये हायर जो है एडवर्ब बना, यह भी एडवर्ब बना। आगे लिखते हैं दूसरा, द सूनर, यह हमें इससे पूछता है, द सूनर द बेटर। इसका अर्थ देखिए कितना है। द सूनर द बेटर क्या है? द सूनर आ द बेटर। इसका मतलब द सूनर आ द बेटर, सीधा सुन से सुनर बना है और गुड से बेटर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि द सूनर इट इज डन, जितना जल्दी काम होगा, द सूनर इट इज डन। ठीक, द सूनर इट इज डन द बेटर इट इज। द बेटर इट इज, द सूनर इट इज डन द बेटर इट इज। जितना जल्दी यह हुआ, जितना जल्दी यह किया गया है, उतना यह सुंदर है। तो कहने का मतलब कि ये काम के लिए काम करने का विधि बता रहा है। ठीक है, ये क्या है? सूनर है और बेटर है, दी लगते ही क्या है? एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब। तो क्या कहा? यदि एडजेक्टिव के नहीं को, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव के, अच्छा ठीक है, के एडजेक्टिव के, सही बात, के कंपैरेटिव डिग्री को एडवर्ब की तरह प्रयोग किया जाए तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग होता है। क्लियर है? अब आगे बात करें। रूल नंबर 21, ऑल और बोथ के बाद कोई नाउन है, मतलब यदि ऑल और बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह है, यदि ऑल और बोथ के बाद कोई नाउन है तब एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ तो हमको एडजेक्टिव रूप में लेना है, ऑल और बोथ। ठीक, ऑल और बोथ के बाद यदि कोई नाउन है, कोई नाउन, आल के बाद तो नाउन भी हो सकता है, कोई नाउन या नाउन्स है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आल और बोथ के बाद कोई नाउन या नाउन्स है तो उस नाउन से पहले, उस नाउन्स, नाउन या नाउन्स से पहले दी का प्रयोग होता है। ठीक है, कहने का मतलब आल और बोथ के बाद यदि कोई नाउन या नाउन्स हैं तो उस नाउन या नाउन से पहले दी का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये कहें कि आल और बोथ के बाद दी का प्रयोग अवश्य होता है, ठीक उसका उल्टा होल शब्द के पहले दी का प्रयोग होता है। यह भी कहें, अर्थात या दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आल और बोथ के बाद
ऑल और बोथ के बाद किंतु, क्योंकि हमको तुलनात्मक करना है, दूसरे शब्द याद रहेगा हमेशा। दूसरे शब्दों में कहें, चाहे इसको ऊपर से ही कहें कि ऑल और बोथ के बाद यदि कोई नाउन या नाउन सही, तो मैं स्पष्ट बता दिया कि उसके नाउन से पहले दी का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में ऑल और बोथ के बाद, बोथ के बाद दी का प्रयोग, किंतु होल से पहले। तो ऑल और बोथ के बाद दी तो अच्छा नहीं लगता, किंतु होल से पहले एक के में लिख देते हैं। याद करने लायक बहुत बढ़िया, दी का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। याद करने वाला चीज़ यही है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं घेर दिया, यहाँ से दूसरे शब्दों में जो कहा यही याद रखिए। यहाँ तो मैं डिटेल में बता दिया कि ऑल और बोथ के बाद यदि कोई नाउन या नाउंस है तो उस नाउन से पहले दी का प्रयोग होता है, अर्थात ऑल और बोथ के बाद होता है। मैं दूसरे शब्दों में इसलिए कहा कि याद करने वाला यही अच्छा है कि ऑल और बोथ के बाद किंतु होल से पहले दी का प्रयोग होता है। ऑल और बोथ के बाद होगा जरूरी है, और होल शब्द से पहले। जैसे मैं बात करें, ऑल द बॉयज हैव गॉन टू आगरा, जो भी कुछ कहे कहीं या लंदन, ठीक। ऑल द बॉयज हैव गॉन टू आगरा, ऑल के बाद द बॉयज है, नाउन सा है, द लगा। बोथ द फ्रेंड्स, देखा, बोथ द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाउन हो गया है ही। बोथ द फ्रेंड्स आर रनिंग इन द फील्ड, कुछ भी एग्जाम ले लें, बोथ द फ्रेंड्स आर रनिंग इन द फील्ड, क्लियर हो गया। और मैं आल कर दिया, बोथ कर दिया, और देखिए यहाँ से, यहाँ दूसरे शब्दों में होल से पहले द होल वर्ल्ड इज, देखिए ये भी नाउन है। यह होल, इस नाउन के होल के बाद ही ये क्या है, होल के बाद ये नाउन है, आल के बाद भी नाउन है, बोथ के बाद भी नाउन है, ये सब नाउन है। क्यों ऐसा है? यह भी एडजेक्टिव है, यह भी एडजेक्टिव है, होल भी एडजेक्टिव है, तो नाउन होगा ही। तो ये देखिए विचित्र क्या है, आल और बोथ के बाद द का प्रयोग हो रहा है, और होल शब्द के पहले हो रहा है। इसीलिए मैं कहा कि दूसरे से आल और बोथ के बाद किंतु होल से पहले दी का प्रयोग होता है, इस याद रखिए। तो क्या है, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है। द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस नाउ ए डेज, इन दिनों, नाउ ए डेज, ठीक। सेंटेंस में दिया कि पूरा संसार, समूचा संसार इन दिनों कोरोना वायरस से ग्रसित है, ठीक है। द होल वर्ल्ड, क्या कहा, ऑल और बोथ के बाद किंतु होल के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग अवश्य होता है, ठीक है। अब आगे बात करें कि सरनेम, सरनेम मतलब जो टाइटल होती है, जैसे कि मेरा नाम भरत प्रसाद वर्मा है, तो वर्मा जो है इस पर सरनेम है। किसी के नाम में प्रसाद ही रहेगा, जैसे राजेंद्र प्रसाद था, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, तो प्रसाद जो है उनका सरनेम है। उस सरनेम को, जिसको हम लोग
अपने नाम के आगे लिखते हैं तो सर नेम का प्लूरल, मतलब वर्मा नाम है मेरा भरत था वर्मा, तो वर्मा नहीं वर्माज के पहले दी का प्रयोग कर दिया जाए तो याद रहे उस परिवार के पूरे फैमिली का बोध हो जाता है। तो लिखा कि सर नेम्स, सर नेम, नेम नहीं नेम्स, क्योंकि लग रहा है कि प्लूरल नाउन है। सर नेम्स के पहले दी का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर उस परिवार के पूरे फैमिली, अरे पूरे सदस्यों, मेरी बात है, पूरे सदस्यों का बोध होता है, का बोध होता है, होता है। सरनेम्स में कहा, सरनेम नहीं कहा। जैसे कि मैं कहूँ कि सरनेम में मान लीजिए एक भरत प्रसाद वर्मा, यही हमारा सरनेम है, सरनेम है, ठीक। भरत प्रसाद वर्मा, सरनेम हमारा ये है वर्मा, किंतु मैं सरनेम्स कहा, मैंने वर्माज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें वर्माज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सरनेम्स कहेंगे इसको, हो गया। इसी सरनेम्स के बारे में कहूँ कि सरनेम्स के पहले द का प्रयोग करने पर उस परिवार के पूरे सदस्यों का बोध होता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पढ़ दूँ, द वर्माज हैव गॉन टू मुंबई, ठीक। इसका मतलब द वर्माज, वर्माज इसका मतलब द मेंबर्स ऑफ वर्मा फैमिली। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि द मेंबर्स ऑफ वर्मा फैमिली, फैमिली, इतना का मतलब ये हुआ। और तब हैव गॉन टू मुंबई, ठीक है, तब लिखा हमने। इसका मतलब द वर्माज का मतलब द मेंबर्स ऑफ वर्मा फैमिली, द मेंबर्स मेंबर नहीं, वर्माज है द मेंबर्स ऑफ वर्मा फैमिली, वर्मा का परिवार हैव गॉन टू मुंबई। यहाँ क्या लिख दिया, इतने द मेंबर्स ऑफ वर्मा फैमिली के लिए केवल द वर्माज लिख दिया गया, ठीक है। कम शब्दों में लिखा, दो ही द आर्टिकल लगा और वर्मा लग गया, वर्माज लग गया, वर्मा नहीं वर्माज। तो सर नेम्स, नेम नहीं नेम्स, मतलब सर नेम का प्लूरल के पहले दी का प्रयोग करने पर उस परिवार के पूरे सदस्यों का बोध होता है। और बात करें कि जब हम जो है क्या करते हैं कि कॉमन नाउन को केस इन ओपोजिशन में प्रयोग करें। नाउन में मैं पढ़ाया हूँ केस इन ओपोजिशन क्या होता है। तो जब कॉमन नाउन को केस इन ओपोजिशन में प्रयोग करते हैं तो उसके पहले दी का प्रयोग अवश्य करते हैं। बता दें, रूल नंबर 23, जब कॉमन नाउन का प्रयोग, जब कॉमन नाउन का प्रयोग केस इन एपोजिशन, बताया हो केस इन एपोजिशन क्या होता है, प्रयोग केस इन एपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं।
जैसे मैं लिखूं, किसी पोएट का नाम दे दूं, मान लीजिए कबीर ही हैं या वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, तो मान लीजिए आप लेते हैं वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ कामा ए पोएट, द पोएट कामा द पोएट किसके लिए लगा? इनके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए द पोएट लगा। पोएट क्या है? एक जाति है, राइटर जाति है, पोएट जाति है, डॉक्टर जाति हैं, वही कॉमन नाउन है। तो इस कॉमन नाउन पर द लगाना पड़ा हमको। केस इन ए पोजीशन का पहचान क्या है? इसके पहले कामा और बाद में कामा होता है, यही केस इन ए पोजीशन है। केस इन ए पोजीशन है, ए पोजीशन है, बता चुका हूँ नाउन में, लिखिएगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ द पोएट इज फेमस in the world, फेमस, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इज फेमस इन द वर्ल्ड, ठीक। क्या कहा कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग केस इन पोजीशन के रूप में करते हैं तो उससे पहले द का प्रयोग करा दिया, काम खत्म। इस प्रकार बहुत सी एग्जाम्पल मिलेगा। अरे यहाँ तो मैं एक वर्ड दिया, यहाँ द विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट लिखता तो भाई रोमांटिक हो जाता, अलग हो जाता है। यहाँ मैं कॉमन नाउन का दिखाया, कॉमन नाउन दिखा दिया, ठीक है। अब बात करें रूल नंबर 24। कहने का मतलब कि ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं हो, ऐतिहासिक जातियों हो, जाति होती है, ऐतिहासिक जो है हमारा साम्राज्य भी होता है, इन सब से पहले डी का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो आगे रूल नंबर 24 में इसी के बारे में बात कर दें। ऐतिहासिक घटनाओं, हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं, और क्या इसको ऐतिहासिक लिख दें, इसको ऐतिहासिक साम्राज्यों, एम्पायर्स, साम्राज्यों, ऐतिहासिक घटनाओं, मतलब यही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं, घटनाओं, ठीक। और ऐतिहासिक साम्राज्यों, जातियों, अब ऐतिहासिक लग गया तो जातियों, युगों, अवधि, इसको हम युग भी कह सकते हैं, के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, मतलब ऐतिहासिक संबंधित बहुत से है, उसके बारे में होता है। जैसे बात कर दें हिस्टोरिकल इवेंट्स ले लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, फेमस है क्या? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारे अपने देश में, द इंडिपेंडेंस डे,
स्वतंत्रता दिवस, द रिपब्लिक डे, ये सब क्या है? ये सब ऐतिहासिक घटना है। द बैटल ऑफ पानीपत, वो भी है ऐतिहासिक घटना। द बैटल ऑफ पानीपत पथ, ठीक। ये हो गया हमारा पहला क्या, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गया, ठीक। ऐतिहासिक साम्राज्यों, इसमें इसकी सीरियल नंबर लिख देते हैं। रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर बहुत पुराना एम्पायर है। अपने यहाँ गुप्त, इंडिया में गुप्त एम्पायर, गुप्त एम्पायर, मुगल एम्पायर, ठीक। जान गए, ठीक। ये क्या हो गया, एम्पायर हो गए। तो सबके पहले लगना है द, यहाँ भी नहीं लगाया गलत हो जाएगा। द गुप्त एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द कुषाण एम्पायर, ठीक है, द शक एम्पायर, सब चलेगा। अब मैं कहा जातियों, जातियों में देखिए, जाति, ये इसको मैं पहला कर देता हूँ, इसको दूसरा कर दिया, इसको तीसरा, ये चौथा, ठीक। जातियों में हमारे यहाँ द आर्यांस, आर्यांस, इंडिया में आर्यांस आए, जाति आर्यों की। द नेग्रोज, द नेग्रोज संयुक्त राज्य अमेरिका में है। द आर्यंस, द नेग्रोज, बहुत सी जातियाँ। अब मैं कहूँ स्थान का भी ले लूँ, स्थान है, अवधि है, स्थान में ले लें। मान लीजिएगा स्थान का है, प्लेस में, याद आया कि प्लेस भी होता है, प्लेस। प्लेस में क्या है, द पानीपत, अभी कहा पानीपत, पानीपत जो है की लड़ाई हुई थी, पानीपत को द पानीपत कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का द व्हाइट हाउस, ये प्लेस की, द पेंटागन, ठीक है, द पानीपत, द व्हाइट हाउस, ठीक है, ये स्थान हो गया। ये सब हिस्टोरिकल स्थान है। और मैं अवधि के बारे में बात करें, अवधि, एज, एज में बात करें तो एज में जो हमारे लिटरेचर में एज है, रिनेसां एज, रिस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज, क्या है, एज है, द रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन एज या एरा, द रोमांटिक, रोमांटिक एज, द विक्टोरियन एज, एक्सेट्रा, ठीक है। इस प्रकार मैंने बताया कि इसमें इतना हो सका कि ये जो है ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक साम्राज्यों, ऐतिहासिक जातियों, ऐतिहासिक स्थानों और ऐतिहासिक युगों, ठीक है, एरा, एज के पहले दी का प्रयोग अवश्य करते हैं। इस प्रकार मैंने दी का प्रयोग आज इस वीडियो में ये बताया कि दी का प्रयोग जो है खासकर ये है कि होल भी एडजेक्टिव है और आल बोथ भी एडजेक्टिव है, किंतु विशेष यही है कि आल और बोथ के बाद किंतु होल के पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है, यही मैं कहा। और मैं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जितना भी ऐतिहासिक संबंधित बता दिया है। ऐतिहासिक इमारत मैं बता चुका हूँ, जैसे कि ताजमहल है, रेड फोर्ट है, बता चुका हूँ, वो भी इसलिए था। इन सब के साथ दी का प्रयोग अवश्य होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में।